रिपोर्टर हैं आप, रिपोर्टर हैं, रिपोर्टर हैं बीजेपी के, रिपोर्टर बीजेपी के रिपोर्टर हो आप, आरएसएस के रिपोर्टर हो, संघ के रिपोर्टर हो, कहाँ के रिपोर्टर हो? उन्होंने कहा क्या था, मैंने कसम ये खाई है भाइयों बहनों मित्रों, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, तानाशाहों की तानाशाही चलने नहीं देंगे, अब किसी बेगुनाह का घर अब हम जलने नहीं देंगे, और आप कितना भी कर लो तानाशाही मोदी जी, पर 24 में हम आपकी दाल गलने नहीं देंगे। पनौती मोदी उन्होंने कह दिया, और दुनिया आज कह रही है पनौती मोदी, पीछे पनौती, हमसे मोदी। बात खत्म। दुनिया नहीं बोल रही है, ट्विटर पे बिल्कुल ट्रेंड कर रहा है हैशटैग मोदी, हैशटैग पनौती, हैशटैग पनौती, हैशटैग पनौती लिख दो, किसकी फोटो आ जाती है भाई? ईमानदारी से बता दो, आज ईमानदारी से बता दो। गूगल पे आप लोग सर्च करिएगा पनौती कौन, तस्वीर आ जाएगी साहब की। अब बताइए मैं झूठ बोल रहा हूँ या गूगल झूठ बोल रहा है? दोनों में से एक तो बोल रहा है। नोटिस भी तो नहीं, नोटिस क्या है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, तो भाई नोटिस तो उन्हीं के लोग भेजने वाले हैं ना। ईडी, सीबीआई, इलेक्शन डिपार्टमेंट हमारे हाथ में होता तो फिर देखते कि नोटिस किसको जाती है। जब राहु काल बोल दिया गया था तब तो नोटिस नहीं गई थी, जब कांग्रेस की विधवा बोला गया था तो नोटिस गई थी। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का जब नारा मोदी जी ने दिया था तब किसी ने नोटिस भेजा था? हाँ, आपने भी तो स्लिप ऑफ टंग किया है, माफी मांग लीजिए, माफी मांगिए। वो स्लिप ऑफ टंग इतने बड़े मंच से बोल रहे हैं खुलेआम। मोदी जी कितने बड़े मंच से बोलते हैं, तख्ता पे चढ़ के बोलते हैं मोदी जी, वो मंच पे बोलते हैं, मोदी जी तख्ता पे चढ़ के बोलते हैं। वो सम्मानित पद है। अच्छा, राहुल गांधी का सम्मानित पद नहीं है, सांसद चुना नहीं जाता है, बताइए। तो सांसद और एक पीएम में अंतर है ना? नहीं, कोई अंतर नहीं है भाई, कोई अंतर नहीं है। जो सांसद होता है उसी को जनता बहुमत मिल जाता है, वो पीएम बन जाता है, सांसद ही तो पीएम बनता है भाई। अब एक चीज पत्रकार महोदय आप लोग पढ़ा करिए कि सांसद ही पीएम बनता है। अब आप बता रहे हो पीएम और सांसद में फर्क है, कोई फर्क नहीं है भाई। अब एक चीज बताइए, आज उनकी सरकार में बहुमत है तो वो पहले सांसद हुए फिर पीएम बन गए। राहुल गांधी को कल बहुमत मिल जाएगी, पीएम से क्या नाम है, संसद से विवाद खड़ा हो गया। जनता जो है मोदी जी के साथ है। नहीं, जनता कौन साथ है? एक चीज बताइए, अगर जनता साथ होती तो भैया राहुल गांधी अकेला तो कह नहीं रहे पनौती पनौती पनौती। राहुल गांधी जी जब भाषण दे रहे थे वहां पे जनता पनौती 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 पनौती, तो उन्होंने कहा हाँ पनौती पनौती, अच्छे खासे लड़के खेल रहे थे, पनौती हरा गया। अब बताइए कि उन्होंने पनौती कैसे कह दिया? तो जनता कह रही है भाई, हार जीत है। हाँ, खेल है, उससे पहले खेल नहीं हुआ है, उससे पहले तो खेल ही नहीं हुआ है। जीवन में पहली बार खेल हुआ है, इंदिरा गांधी जी की सरकार में खेल नहीं हुआ था। सर, राहुल गांधी के ये बोलने के बाद जो है ट्रेंड में आया है पनौती शब्द, तो बिल्कुल एक चीज देखिए, राहुल गांधी है, राहुल गांधी जिम्मेदार है। राहुल गांधी को इन्होंने करोड़ों पैसा खर्च किया था राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए, लेकिन 1 मिनट में बिना पैसा खर्च किए राहुल गांधी ने पूरी पनौती पर पनौती फेर दी। भारतीय जनता पार्टी पर पानी था क्या पनौती? मतलब मोदी जी को नहीं, मेरा मानना है ईंट का जवाब पत्थर से। बहुत तगड़ी प्रतिक्रिया की, और चाहिए भी। राजनीति में पलटवार होना चाहिए। अगर आप मुझे मारोगे तो मैं भी आपको मारूंगा, आप मुझे गाली दोगे तो मैं भी गाली दूंगा। लेकिन कांग्रेस की जिस प्रकार की छवि है, कांग्रेस की ऐसी छवि तो बनी नहीं थी आज के पहले। कांग्रेस एक देश हित में और देश को अपना सम्मान रखने वाली पार्टी है। अच्छा, इसका मतलब आप मानते हैं कि बीजेपी वाले देश हित में नहीं है और बीजेपी का सम्मान नहीं? बहुत बढ़िया, हम बहुत बढ़िया। किसकी बात कर रहे हैं आप किसकी बात कर रहे हैं? मैंने क्या, आपने क्या कहा कि कांग्रेस देश हित की पार्टी है और सम्माननीय पार्टी है? इसका मतलब आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी? हाँ, फिर झूठ बोलो। ए भाई, आप जाग रहे हो ना, ये सोया हुआ आप जाग रहे हो ना, कैमरा चल रहा है, कैमरा चल रहा है। फंस गए भाई, फंस गए। वाह भाई, करो दलाली। 500 नहीं आएंगे, गया आईटी सेल आएगा ईडी सीबीआई आएगी आज ही। कांग्रेस पार्टी के हर नेता को अंदर कर देंगे 2024 से। तब एक चीज बताइए, मैंने अभी क्या बताया कि ईडी सीबीआई आपकी है, जिसको चाहो अंदर करो, जिसको चाहो बाहर करो, ठीक, लेकिन सरकार बदलेगी। इस गलत फहमी में मत रहिए मोदी जी और जैसा के पापा अमित शाह जी कि सरकार नहीं बदलेगी। सरकार तो साहब बदलेगी, और एक एक जुर्म का हिसाब लिया जाएगा, एक एक जुर्म का हिसाब। किस तरह से जुर्म का हिसाब लेंगे? क्या चीज? बुलडोजर चलाएंगे उसी सरकार की? नहीं, देखिए, उग्रवादी हम लोग नहीं हैं, और मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी उग्रवादी पार्टी नहीं। उग्रवादियों का काम होता है बुलडोजर चला दो, तानाशाही फैला दो। तानाशाहों की तानाशाही चलने नहीं देंगे, अब किसी बेगुनाह का घर अब हम जलने नहीं देंगे, और आप कितना भी कर लो तानाशाही मोदी जी, पर 24 में हम आपकी दाल गलने नहीं देंगे। बिल्कुल, हम भी यही बात बोले थे, आप 2 मिनट बाद वही बात बोल दिए
हम यही बात बोले थे कि कांग्रेस अपनी इस प्रकार की छवि नहीं रखती है। किस प्रकार की रखती है? जो अभी आप तानाशाही बोल रहे हैं, इस प्रकार की छवि नहीं है। लेकिन बीजेपी वाला रखता है ना, तानाशाही करता है कि नहीं? बीजेपी तानाशाही करती है। 1 मिनट में नहीं, मैं पूरा घंटा दे दूंगा, पूरा घंटा दे दूंगा आपको, मैं पूरा घंटा दे दूंगा। मैं सुन रहा हूँ भाई, आप मेरी भी सुनिए, आप मेरी भी सुनिए। नहीं, जिस तरह से ही मैं कह रहा हूँ, आप पहले बताइए कि आप मानते हैं ना कि बीजेपी वाला तानाशाही करता है? मैं नाम ही नहीं लिया है बीजेपी। मैं आप करता है या नहीं करता है, आप ये बताइए। बीजेपी तानाशाही करती है या नहीं? हाँ या ना? यस या नो? यहाँ पे नाम ही नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस 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 ही बोले जा रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ बीजेपी तानाशाही करती है कि नहीं? आपने साबित किया, आपने साबित किया। सुनिए भाई, आपने साबित किया कि कांग्रेस वाले तानाशाही नहीं करते हैं। कांग्रेस वाले, सुनिए भाई, कांग्रेस वालों का एक सम्माननीय पद है, वो ऐसी पार्टी नहीं है कि ईंट का जवाब पत्थर से दे। आप एक चीज बताइए कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही करती है कि नहीं करती है? नहीं मत कीजिए, करती है। रिपोर्टर हैं आप, रिपोर्टर हैं, रिपोर्टर हैं बीजेपी के, रिपोर्टर बीजेपी के रिपोर्टर हो आप, RSS के रिपोर्टर हो, संघ के रिपोर्टर हो, कहाँ के रिपोर्टर हो? आप क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे, भरमा रहे। इधर सुनिए, नहीं भरमा नहीं रहे हैं, भरमा नहीं रहे हैं, आपकी सच्चाई सामने कर रहे हैं। आप बोले हैं कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं है। कैसी पार्टी है फिर? उग्र नहीं फैला, बिल्कुल नहीं फैलाती है। मैं बोलता हूँ, हम भी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को खुले मंच से ऐसी बात बोलने की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री को क्या जरूरत थी कांग्रेस की विधवा बोल देने की? कर रहे हैं। अच्छा, तुम कहो तो ठीक है, हम कहें तो गड़बड़ है भाई। मतलब जो बीजेपी करती है वही अब कांग्रेस भी करेगी, तो दोनों में अंतर क्या है? हम अच्छा, एक चीज बताइए, हम आपको मारेंगे तो आप क्या कहेंगे? ये तो गांधी का है ना, कांग्रेस तो गांधी को मानती है। बिल्कुल, गांधी जी बोलते हैं कि अगर जो एक गाल पे चाटा मारे तो गाल दूसरा गाल कब तक मारते रहोगे भाई? कब तक मारते रहोगे? बीजेपी वाला तो तब से जब से आया तब से मार ही रहा है। कभी ईडी भेजता है, कभी CBI भेजता है, कभी जेल में भेजता है, कभी फर्जी मुकदमा लगा देता है। बीजेपी का तो काम ही है यही करना। अब आप बताइए कि बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है बीजेपी। अच्छा, राष्ट्र का मतलब क्या होता है आप बताइए? राष्ट्र का मतलब क्या होता है बताइए? राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है बताइए? नहीं, आप बताइए। आप तो है ना कि राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्रवाद देखिए, जो राष्ट्रवादी पार्टी होती है, राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है? राष्ट्र का निर्माण तब होता है जब किसानों की बात की जाए। राष्ट्र का निर्माण तब होता है जब महिलाओं की बात की जाए। राष्ट्र का निर्माण तब होता है जब आप जैसे पत्रकारों को खुले आसमान के नीचे सवाल पूछने का अधिकार हो। तो आप राष्ट्र की बात करते हैं। कौन सा राष्ट्रवादी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी और संघी लोग राष्ट्र की बात करते हैं। जो 52 साल तक तिरंगे को नहीं अपनाए वो लोग राष्ट्र की बात करते हैं। अरे कौन से राष्ट्र की बात करते हो भाई? कौन से राष्ट्र की? लेकिन आप जो बोले हैं कि मोदी जी बोलते हैं कि हम मतलब कट्टर देशभक्त हैं। कट्टर देश, एक चीज बताइए, कट्टरता, मैंने भी संविधान पढ़ा है, आपने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। कट्टरता संविधान में कहीं नहीं लिखा है। तो कट्टरता का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, कट्टरता प्योर प्योर है, प्योर हिंदुस्तानी है, प्योर हिंदुस्तानी है। देश नहीं बिकने देंगे, उन्होंने आते ही बोला था। उन्होंने कहा क्या था? मैंने कसम ये खाई है भाइयों बहनों मित्रों, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? आवाज, रेल बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, खेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, और आपका वाल किडनी गुर्दा भी बेच रहे हैं। क्या तो डिजिटल बना रहे हैं इंडिया को, और क्या चाहिए? इंडिया का विरोध किसने किया था? खेलेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, नाचेगा इंडिया, स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया है, सब कुछ इंडिया। और इंडिया का सबसे ज्यादा विरोध अगर कोई करने वाला था, नरेंद्र मोदी था। किसी के सरकार में इंडिया का विरोध नहीं हुआ। इससे पहले भी सरकारें आई हैं, इससे पहले भी पार्टियां थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में इंडिया का भी विरोध हो गया।